हमें ऋतुओं के बारे में बताइए, क्योंकि इंग्लिश में 4 हैं, हमारे यहाँ 6 हैं, तो हुँ। इनकी किस तरह से मैपिंग है? देखिए, हमारे यहाँ चूँकि ये भी सूर्य के आधार पर ही है। ये तीनों चीज़ें सूर्य के आधार पर, अयन, गोल और ऋतु। अब चूँकि आधुनिक रूप से मोटी-मोटी बात ली गई है, कि क्या नाम है, जैसे सामान्य रूप से तो कहें 3 ही ऋतु होती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। लेकिन उसमें बसंत को लोगों ने जोड़ लिया बाद में, जी। कि बसंत भी है, उसके बाद अलग जाड़ा, गर्मी, बरसात कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ऋतुओं का जो है ऋतुएँ 6 कही गई हैं और उसको राशियों के आधार पर डिवाइड किया गया है, ठीक है ना? और सूर्य ही किन-किन राशियों में रहेगा, तो कौन-सी ऋतु होगी? तो उसके लिए कहा गया मीन मेष गते सूर्य वसंतः परिकीर्तितः। जब सूर्य मीन राशि में जाता है, जैसे इस समय मीन राशि में सूर्य गया है, तो कौन-सी ऋतु आरंभ हो गई? वसंत ऋतु आरंभ हो गई। अब इसमें देखिए पेड़-पौधे खिलखिला रहे हैं, नए-नए पौधे लग रहे हैं, सारे जो जितने भी फूल वाले पौधे उसमें फूल आ रहे हैं, ठीक है ना? बौर आ रहा है, सब कुछ आने लगा है। पेड़ अच्छे लगने लगे हैं। अभी जो जाड़ों में मृत पाए प्राय थे, वो सब क्या है? चहकने लगे हैं, पेड़ सजीव दिखने लगे हैं। तो आपका देखिए क्या नाम है, इसको मीन मेष, जब मीन राशि में और मेष राशि में सूर्य जब तक रहेगा, तब तक बसंत ऋतु होगी। वृषभे मिथुने ग्रीष्मो, और वृषभ राशि और मिथुन राशि में जब रहेगा, जब दिन 12 घंटे से अधिक होगा, तो क्या होगा? गर्मी होगी, सर्दी, जी। गर्मी होगी, कोई दिन हमें बड़ा मिल रहा है और सूर्य क्या दे रहा है? ऊष्मा दे रहा है और चंद्रमा शीतलता। तो जब सूर्य का मान अधिक मिल रहा है, तो इसका मतलब ग्रीष्म ऋतु होगी। जब चंद्रमा का मान अधिक हो रहा होगा, रात्रि बड़ी हो रही होगी, तो इसका मतलब शीतकाल होगा। तो ये जो बसंत ऋतु है, ना इसमें सर्दी है ना गर्मी है, आप बिना पंखे के भी रह सकते हैं इसमें। अगर चलाएंगे तो 1 नंबर पे चलाएंगे, ठीक है ना? जी। आप हल्के कपड़े भी पहन सकते हैं, ठीक है ना? वो आपको पीड़ित नहीं करेगा। तो मतलब दिन रात बराबर है। ये ट्रांजिशन फेज है सर्दी से गर्मी की ओर, तो इसको हम बसंत ऋतु कहते हैं। तो वृषभे मिथुने ग्रीष्मो, वृषभ और मिथुन राशि में रहेगा तो वो ग्रीष्म ऋतु हो जाएगी, क्योंकि वहां पर मान क्या हो गया? 12 घंटे से अधिक हो गया। वृषभे मिथुने ग्रीष्मो वर्षा सिंहयत कर्कटे, जो वर्षा ऋतु है, सूर्य सिंह राशि में और कन्या राशि में जब रहेगा, तो क्या हो जाएगा? कर्क राशि में रहेगा, कर्क राशि और सिंह राशि में रहेगा, तो उसको हम वर्षा ऋतु कह देंगे। तो इसका मतलब सूर्य दक्षिणायन हो गया, और जब दक्षिणायन हो गया तो वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया, वहीं से वर्षा आरंभ हो गया। 2 महीने के लिए वर्षा ऋतु कहा गया। फिर उसके बाद कहते हैं कन्यकायाम तुलायाम च शरदम ऋतुम उदाहरता। कन्या और तुला राशि, ये लगभग वही सितंबर का पीरियड है। तो वहां पर क्या होता है? उसको हम शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु का मतलब ठंड नहीं है, शरद ऋतु का मतलब जैसे बसंत, बसंत जैसा मौसम, मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है। पंखा आप चलाते हो तो बुखार आ जाता है, नहीं चलाते हो तो गर्मी लग रही। तो कुछ इस तरीके का मौसम हो जाता है उस समय। तो यो शरद ऋतु है। अभी इसका और भी हम आपको अर्थ बताएंगे, मतलब क्या मायने हैं इसके, हमारी परंपरा से किस प्रकार जुड़ा है। फिर हेमंतो वृश्चिक द्वंद्वे, जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक और धनु, इन राशियों में हेमंत ऋतु होती है। हेमंत ऋतु में थोड़ी ठंडक बढ़ जाएगी। और शिशिरो मृग कुंभयो, और मृग, मृग मतलब जो आपका मकर राशि है और कुंभ राशि, इनमें जब सूर्य आता है तो वो हो जाती है आपकी शिशिर ऋतु। शिशिर का मतलब ज्यादा कठिनाई से जो ठंड होती है, ठिठुरने वाली जो ठंड होती है, वो शिशिर ऋतु में होती है। तो हर चीजों को उसको अलग अलग उसके प्रभाव के हिसाब से, सूर्य के प्रभाव के हिसाब से उसको अलग अलग किया गया है। अब देखिए इनका कितना महत्व है हमारे परंपराओं में, हमारी संस्कृति में। हमारे संस्कृति में जो पर्व त्योहार कहे गए हैं, उनमें सिर्फ एक ही त्योहार ऐसा है जो 2 बार आता है या 4 बार आता है। आप जानते होंगे नवरात्रि का जो त्योहार है, जी। मौलिक मूल रूप से वो 4 बार है, लेकिन प्रचलन में वो 2 बार है, ठीक है ना? एक वासंतिक नवरात्रि और एक शारदीय नवरात्रि। ये 2 बार क्यों पड़ रहा है? बाकी होली दिवाली इतने बड़े बड़े त्योहार था, उसको 2 बार कर देते तो और आनंद आता। लेकिन नहीं, नवरात्रि को ही 2 बार रखा गया और 9-9 दिन का रखा गया, 1 दिन का भी नहीं है। आपको कहा गया कि इन 9 दिनों में आप क्या रहें? सुपाच्य भोजन लें, फलाहार लें और व्रत रहें। यही तो कहा गया ना? जी। तो ये, इसको आप अध्यात्म से जोड़ा गया है। हमारा सनातन जो धर्म ऐसा है कि उसको अध्यात्म और विज्ञान को साथ में जोड़ दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ अध्यात्म नहीं है, विज्ञान भी है। क्योंकि शरीर को एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाने के लिए आपको क्या, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपके उसके व्रत की आवश्यकता है। व्रत का मतलब आप जब सुपाच्य भोजन लेंगे, उसमें कोई भी चीज भूली भुनी तली, जो आजकल तो गलत हो गया है बहुत सारा,
कि जो नवरात्रि का समय है उसमें सबसे ज़्यादा भोजन करते हैं लोग, जितना कभी कैलोरी नहीं लेते उससे ज़्यादा कैलोरी इसमें लेते हैं। हर चीज़ तल के खाने की परंपरा हो गई और ये विशुद्ध रूप से गलत है परंपरा, ठीक है, क्योंकि इसमें फलाहार करने की बात कही गई और सुपाच्य भोजन लेने की बात कही गई, जो सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए। इसीलिए कहा गया अनाज न लीजिए, अनाज आसानी से नहीं पचता, जो भूमि से उत्पन्न ना हो वो आप ले सकते हैं। जैसे सिंघाड़ा आप लेते हैं, कूटू लेते हैं, सब लेते हैं ना, तो ये जो क्या है उससे उत्पन्न नहीं होता। और 9 दिन का, 9 दिन आपका तप है। आप अगर 9 दिन इसमें व्रत रह लिए ठीक से सुपाच्य भोजन करके, मतलब आजकल की व्रत की परंपरा के हिसाब से नहीं, तो आप निश्चित रूप से बरसात उसमें जो शीत ऋतु थी, जो शीतल मतलब ऋतु थी, बरसात जो जाड़े का समय था, जाड़े से गर्मी में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ठीक से आप प्रवेश कर जाएंगे और आपको कोई भी विकार नहीं उत्पन्न होंगे। नहीं तो जाड़े के विकार जो है वो गर्मी तक शिफ्ट कर जाएंगे और इसमें आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। और ठीक ऐसा ही होता है शरद ऋतु में, जिस समय दिन रात बराबर होते हैं, उस समय भी दिन रात बराबर होते हैं। तो इसका मतलब गर्मी से आप शीत ऋतु की ओर जा रहे हैं। तो जब गर्मी से शीत ऋतु की फिर आपको वही जरूरत है, आपको 9 दिन के तप की जरूरत है कि 9 दिन अपने शरीर का बहुत ध्यान रखना है, इसमें कोई ऐसी चीज न जाने पाए जो आगे विकार के रूप में जाए। तो कुछ समस्याएं, जो कुछ बीमारियां जो होती है गर्मी जनित होती हैं, ग्रीष्म जनित होती हैं, और कुछ बीमारियां शीत जनित होती हैं, तो इनका ट्रांजिशन ना हो, इसलिए वो व्रत की बात कही गई है 9 दिन की।